हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो फिर ठीक है। देखो, अपन चैप्टर कर रहे हैं 6, नाम है फंक्शन। ठीक है, इसमें अपन ने 3 लेक्चर हो चुका है और ये आज का लेक्चर 4 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे लॉगरिदम फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। और इस पे हमने कुछ सम सॉल्व किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितने फार्मूले हमने डिस्कस किया था लॉग के, उसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो देखो, अपन ने ये वाला फार्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, लॉग ए की वैल्यू 0 होता है, सेम बेस पे वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम समझते हैं। जैसे मैंने बताओ कि अगर a रेज टू एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करना है? मीन्स यहाँ पर लिखना है लॉग, ये b लिखना है सबसे पहले। बेस a है तो बेस a कर देना और इज इक्वल टू एक्स। ये कौन से फॉर्म में हो गया? ये लॉगरिदम फॉर्म में हो गया, राइट। और एक प्रॉपर्टी अपन को ये पता है कि अगर यहाँ पर a रेज टू लॉग एक्स और ये बेस सेम है, मीन्स ये वाला जो बेस है पावर और ये बेस क्या है? सेम है, तो उसकी वैल्यू अपन को x लिखना है। क्या लिखना है? x लिखना है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो कि अगर ये 10 है और यहाँ पर लिखा log 6 लिख दिया और यहाँ पर भी बेस 10 है। ठीक है, अगर ये वाला जो यहाँ पर लिखा है एक्सपोनेंट, मतलब ये बेस और ये बेस अगर सेम होगा तो जो ये थर्ड नंबर बचेगा यही क्या हो जाएगा? वैल्यूज हो जाएगा, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और इस पे सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। प्रूव दैट b रेज टू लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो देखो, अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर ये b है और इसका भी बेस b है तो ये क्या होगा? a के इक्वल होगा। तो इसी को अपन को प्रूफ करना है, राइट। तो देखो, यहाँ पर लिखोगे a वाला, यहाँ पर लिखो b रेज टू लॉग a बेस b इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले इसमें लिखोगे ना लेट, क्या लिखना है? लेट b मीन्स यहाँ पर लिखना लॉग बेस बी ई इज इक्वल टू एक्स कंसीडर कर लो। मतलब ये जो पावर ऊपर वाला पावर वाला टर्म है, एक्सपोनेंट है, उसको अपन ने एक्स कंसीडर कर लिया, राइट। अब ये बताओ, अगर हमें लॉग के फॉर्म में पता होता है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर जो ये बेस है और ये पावर हो जाता है, मीन्स बी रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए मिल जाएगा, राइट। बी रेज टू एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया? ए मिल गया, राइट। अब यहाँ पे लिखोगे सो एल एच एस से अभी लिखना, एल एच एस क्या मिलेगा यहाँ से? बी रेज टू लॉग ए बेस बी, और यहाँ पर क्या लिखना है? बी। और इसको देखो, अपन ने क्या कंसीडर किया था? जो पावर है, पावर को हमने कंसीडर किया एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बी रेज टू एक्स, राइट। और ये बताओ, बी रेज टू एक्स की वैल्यू कितना है? ए है ना। बी रेज टू एक्स की वैल्यू कितना है? ए इज इक्वल टू ए तो प्रूफ करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एच एस। तो यहाँ पर हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, बी वाला, यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर लिखोगे लॉग ए बी रेज टू एम और यहाँ पर है 1/m, मतलब ये जो पावर होगा बेस का, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, इधर जो बेस का पावर होगा वो 1/m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखना लॉग ए बेस बी, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है, ये जो m लिखा है बेस का पावर, उसको 1/m के फॉर्म में लिख देना और बाकी सब टर्म सेम रहेगा, मीन्स लॉग ए बेस बी हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ, हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है क्या? अगर याद होगा आपको, लॉग अगर a है और यहाँ पर b है, लॉग a बेस b, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लॉग a अपॉन लॉग b लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर लिखो, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, यस। अब देखो यहाँ से एल एच एस लिखना है, एल एच एस, तो
तो ये क्या हो जाएगा, log a b रेज टू m। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू सेम, ये वाला फार्मूला यूज़ करो, क्या हो जाएगा, log a मिला डिवाइड बाई log b रेज टू m हो जाएगा। मतलब यहाँ पर b देखो, यहाँ पर अगर b का भी पावर रहेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, राइट। और मुझे ये बताओ, अपन ने एक फार्मूला और देखा था, कौन सा फार्मूला, अगर log x है, log x है और ये रेज टू n है तो क्या लिखना है, n log x लिख देना है। मतलब ये जो पावर रहेगा ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो सेम देखो भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स ये पावर जो है ये तो बाहर हो जाएगा, log a लिखा और नीचे पावर है ये m इधर आ जाएगा, m log b हो जाएगा। सो सिंपल सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 1 कर दो, मीन्स 1/m किया, और ये बताओ log a अपॉन log b, log a अपॉन log b ये वाला टर्म, log a अपॉन log b किसके इक्वल होगा, log a अपॉन log b, log a बेस b के इक्वल होगा। सो यहाँ पर क्या लिखना है, log a बेस b इज इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सम देखो, सी वाला, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सीधा LHS से, LHS मीन्स यहाँ पर लिखना a log b और बेस c, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था, अगर ये लिखा है log a बेस b इज इक्वल टू e, तो इसको अपन क्या लिखना है, इसको अपन a लिखते हैं ना, फिर इसको अपन क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, राइट। और मुझे ये बताओ, अगर हमें ऐसा लिखा, बताओ कैसा, अगर ऐसे लिखा अपन ने c log a बेस c, तभी तो ये a के इक्वल होगा कि नहीं होगा, a के इक्वल होगा, राइट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये a की नहीं होगा, ये a होगा, सॉरी ये a कर लो और इसको b कर लो, तो ये b के इक्वल होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये बेस सेम हो गया तो ये b रहेगा, ठीक है। सो सेम यहाँ पर देखो, ये वाला बेस और ये बेस सेम है तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a। तो कहने का मतलब जो ये a है, a को अपन ये वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यस। तो देखो जो a है, a को क्या लिखना है, मीन्स a है, a को क्या लिखना है, c ऐसे लिख देना, c log a बेस c, मतलब ये इतना जो a है इसको ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो ये a ही आएगा ना। एक्चुअली इसकी वैल्यू कितना आएगा, a आएगा, और इसका पावर कितना है, इसका पावर है log b बेस c, राइट। अब मुझे ये बताओ, अगर कहीं पर ऐसा लिखा होता है a रेज टू m और n, तो अपन क्या लिखते हैं, a रेज टू m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू n या m ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, n को अंदर करोगे और m को बाहर तो लिख सकते हैं, राइट। सो मुझे ये बताओ, इसमें क्या करना है, दिस इज m है और दिस इज n है, तो b वाले को अंदर कर दो, c वाले, ये वाले मतलब ये वाला जो पावर है इसको इनसाइड में लिखोगे और ये वाला पावर इधर करोगे। अपन को एक्चुअली कैसा करना है ना, ये फॉर्म करना है RHS। ये b कब मिलेगा, जब यहाँ पर b आएगा ना, मीन्स ये b कब मिलेगा, जब यहाँ पर लिखोगे c log c और ये b, तभी तो b मिलेगा। तो कुछ नहीं, अपन को ऐसा फॉर्म करना है, मीन्स ये हो जाएगा c लिखा और ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, अगर ये पता है तो ये वाला यूज़ करना, n को पहले लिखना, मीन्स ये n है, n क्या हो जाएगा log b बेस c हो गया इंटू और पावर m मतलब ये वाला पावर अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा log a बेस c। तो मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, c रेज टू log b बेस c, ये वाला और ये वाला सेम है, तो वही लिखा ना, अगर ये और ये सेम रहेगा तो इज इक्वल टू b होगा। सो यहाँ पर b लिख दिया और b रेज टू कितना, ये हो जाएगा log a बेस c, और यही तो क्या है, RHS है कि नहीं है, ध्यान से समझना, यही क्या है, RHS है। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बाद में चलो नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 24 है, f ऑफ x इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी दिया है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना दिया है 3 एंड एफ ऑफ 4 कितना दिया है 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये तो कर सकते हो, सिंपल सा है। एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 है, ठीक है। सो ए की जगह पर 2 पुट कर दो, मीन्स एक्स की जगह पर 2 पुट करोगे। सो एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 है, इसकी वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 पुट कर दो। सो ए 2 पुट करोगे एक्स स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना, 4a माइनस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। सो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा सो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम 4 पुट करोगे तो 4 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 4 जब पुट करोगे सो एफ ऑफ 4 पे वैल्यू कितना है 30 है। सो ए 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 16a हो जाएगा माइनस एक्स की जगह पर 4, सो -4b प्लस 6 इज इक्वल टू 30। सो 16a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना होगा, 6 उधर जाएगा सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 24 होगा, कितना होगा 24। अब 4 से डिवाइड कर दो तो 4a माइनस b इज इक्वल टू 4 6 जा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर 4 से क्या किया, डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये तो लीनियर हो गया, लीनियर सॉल्व करना सबको पता होता है, ठीक है। सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली और इसकी वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा ए और बी की वैल्यू, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर देखो 25 वाला, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मुझे ये बताओ, अपन ने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि अगर log x प्लस log y होता है तो इसको क्या लिखना होता है, log x y, राइट। अगर कहीं पर ऐसा हुआ log x माइनस log y लिखा, दिस इज आल्सो इक्वल टू log x अपॉन y, राइट। सो देखो यहाँ पर प्लस में है तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, राइट। सो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ए देखो यहाँ से प्लस में, ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देना है, मीन्स log 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा और माइनस log 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला टर्म माइनस दिस टर्म मीन्स log x माइनस log y है तो log x अपॉन y कर दो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x अपॉन y, x की वैल्यू ये है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log 3, ठीक है। और अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर log a बेस e कर लो, दिस इज आल्सो इक्वल टू log b और बेस e, अगर दोनों का बेस सेम है तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। तो सेम देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है बेस, तो बेस जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वैल्यू बेस को हम सेम करेंगे यहाँ पर दोनों केसेस के लिए, ठीक है। तो ये जब सेम होगा तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा, मीन्स 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 3 9x माइनस 15। सो 9x को इधर लेके आओ तो देखो 2x माइनस 9x माइनस 7x होगा और माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 3, 3 7 जा 21, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा, राइट। चलो फिर नेक्स्ट वाला वैल्यू सॉल्व करते हैं, b वाला। देखो यहाँ पर b वाला वैल्यू सॉल्व करना है और b वाला क्या है, मीन्स दिस टर्म दिया है और ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 2 log x बेस 10 और ये लिखा है 1। और मुझे ये बताओ इधर भी बेस 1 है और इधर भी क्या है बेस सॉरी इधर बेस 10 है और इधर भी बेस 10 है दोनों साइड में, तो क्या 1 को अपन लिख सकते हैं क्या, 1 को अपन बेस 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, अगर log a लिखा है और a लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होता है ना, मीन्स कैसे,
अगर ये वैल्यू है और उसका बेस भी सेम होगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा, उसकी वैल्यू 1 होगा, राइट। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू कितना होगा 1। तो क्या अपना इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 और बेस 10, तभी तो वैल्यू 1 होगा। तो कहने का मतलब जो ये यहाँ पर जो 1 लिखा है इसको अपन बेस 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिखना है log 10 बेस 10, तभी तो 1 ही होगा। और प्लस बीच में क्या है, प्लस यहाँ पर लिखा है log x प्लस 11/10, और ये बेस कितना है 10। ठीक है, और मुझे ये बताओ, ये जो बाहर होता है ये वाला, ये जाके पावर बन जाता है ना इसको, मीन्स यहाँ पर लिखना log x स्क्वायर बेस 10। ये वाला प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा है, ठीक है, पावर वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉपर्टी वही था पावर वाला, ये वाला यहाँ पर log x रेज टू n, n बाहर आएगा। ठीक है, तो उसको हम वैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम है, log x प्लस log x प्लस log y, तो क्या लिखना है log xy। तो इधर लिख देना log xy, मतलब कितना, 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 लिखना, और xy की वैल्यू कितना है, x प्लस 11/10। अगर भैया इसको x कंसिडर कर रहे हो, इसको y कंसिडर कर रहे हो, तो xy मतलब यही तो होगा, x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखना है, log 10 को मल्टीप्लाई करोगे सो 10x मिल जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सिर्फ क्या बचेगा, 11 बचा, 11। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है log x स्क्वायर बेस 10, और इधर भी बेस 10 है, तो ये बोला देखो सेम बेस है तो वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर जो होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 11। क्वाड्रेटिक है तो LHS में लेके आ जाओ। सो LHS में आएगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, ये तो यही होगा ना, x माइनस 11 हो जाएगा, और x माइनस 11 फैक्टराइज होगा क्या, ये प्लस 11 है ना, तो फैक्टराइज आई थिंक होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छा ये माइनस में होगा, माइनस 11 होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड में माइनस आएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यूज आएगा, एक तो 11 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। x की वैल्यू क्या होगा, माइनस 1। तो यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 पुट करोगे तो x कभी भी जो लॉग के इनसाइड में होता है वो वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता ना। अपन ने डिस्कस किया था कि जो अगर ऐसा लिखा है log x लिखा है तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 1। जब 0 से बड़ा होगा तो -1 तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, राइट। अब ये वाला वैल्यू देखो कैसे निकालना है, यहाँ पर सी वाला देखोगे तो सी वाला देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, इधर log x लिखा बेस 2 प्लस log x लिखा है, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, प्लस log x को क्या लिख सकते हैं, मतलब x को सेम रहेगा, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴, तभी तो 16 होगा, राइट, इज इक्वल टू 21/4। और ये बताओ अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, यही तो दिया था, क्या दिया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये वाला था कि अगर कहीं पर ऐसा दिखा log a b⁻m, सो अपन लिखना है 1/m log a बेस b। प्रॉपर्टी नंबर 2 यही वाला, ये वाला, ठीक है, जो प्रूव करना था ये वही तो है। तो देखो यहाँ पर बेस का पावर दिया है ना, इधर क्या दिया है, बेस का पावर दिया है, तो उसको क्या लिखना है, 1/m के फॉर्म में लिखना है, राइट। हाँ देखो वही तो लिखा है। तो ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको तो हम कुछ नहीं लिख सकते, इसको सेम लिख दो,
मीन्स यहाँ पर 2 का पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो उसको सेम लिखो, मीन्स log x बेस 2। और यहाँ पर देखो 2 का पावर कितना है, 2 है, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, क्या लिखना है, x बेस 2 लिख देना है। इधर 2 रेस टू कितना है, 4 है, सो ये होगा 1/4 log x बेस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 21/4। तो एक काम करते हैं, log x बेस 2, log x बेस 2 सब में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लो, log x बेस 2 कॉमन किया, क्या बचेगा, 1 + 1/2 + 1/4, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू 21/4। सो देखो सिंपल सा, इसको क्या लिखना है, log x बेस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर जब एड एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4 पे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 1 ज़ा 2 + 1, और इज इक्वल टू 21/4, राइट। अब इसके बाद में क्या लिखना है, ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखना है बताओ, इसके बाद में अपन को ये लिखना है, ध्यान से समझना इधर, इसके बाद में हमको ये लिखना है, क्या लिखना है, इसको अपन ऐसे कर देते हैं, कैसे, मतलब बेस चेंज वाला फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर बेस चेंज वाला फार्मूला लगा देते हैं। बेस चेंज वाला कौन सा वाला बताओ, बेस चेंज वाला कौन सा वाला फार्मूला, या ऐसे सिंपल सा रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log x लिखा बेस 2, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 + 1 7/4, यही तो होगा, इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। तो ये बताओ, ये log के इनसाइड में नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो 4 से 4 कट गया, 7 3 ज़ा, तो कितना हो गया, यहाँ पर लिखना भैया log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये बताओ, जब ये तो log के फॉर्म में है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा, टू दिस इम्प्लाइज दैट, मीन्स 2⁻³ इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 8, यही तो लिखते हैं ना, ये जो वैल्यू होता है वो बेस का पावर बन जाता है, और इज इक्वल टू x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8, समझा इतना, यस। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं, डी वाला ट्राई करोगे, डी वाला ट्राई करोगे, देखो यहाँ पर, और डी वाला देख लो इधर, x + log 1 + 2⁻x, 1 + 2⁻x, और भी क्या है, बेस 10 है, सब में बेस 10, और इज इक्वल टू x log 5 बेस 10, x log 5 बेस 10 प्लस log 6, क्या है, log 6 बेस 10। तो सिंपल सा, इसको भी सिंगल टर्म के लिखो, सिंगल टर्म के फॉर्म में लिखो, और इसको भी सिंगल टर्म के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले इधर देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लाई है तो इसको पावर के फॉर्म में लिख दो, मीन्स ये हो जाएगा log 5⁻x बेस 10 हो गया, प्लस यहाँ पर log 6 बेस 10 हो जाएगा। और फिर से बताओ, log x + log y तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या लिखना है, log 5⁻x × 6, यही तो है, और बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो सिंगल टर्म हो गया, इधर भी सिंगल टर्म लिखना है, ठीक है। तो सिंगल टर्म कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि इसको ऐसे लिख सकते हो, log x को क्या लिख सकते हैं, मुझे बता, x को log के टर्म में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, मीन्स इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा बेस 10, और इधर भी 10, इसकी वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर पावर x कर दिया, ये पावर x कर दिया, तभी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर ये पावर मीन्स log 10 लिखा x, और यहाँ पर भी 10 है, ये x बाहर आएगा, मीन्स x बाहर आ गया, और क्या बचेगा, log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1, तो x × 1 दैट मीन्स x। तो कहने का मतलब है x को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पावर के फॉर्म में, और प्लस log 1 + 2⁻x बेस 10, ये तो रहेगा।
फिर से देखो log m log x प्लस log y, प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स ये हो जाएगा log बेस 10 रेज टू x, और यहाँ पर 1 प्लस 2 रेज टू x। समझा इतना? अब देखो इधर भी सेम बेस है और इधर भी सेम है बेस है, तो ये जो वैल्यू है इनसाइड वाला इस इनसाइड वाले के वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 10 रेज टू x, ठीक है, 1 प्लस 2 रेज टू x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 रेज टू x, और इनटू ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब ये है कि 10 रेज टू एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 रेज टू एक्स को 2 इंटू 5 रेज टू एक्स, तभी तो 10 ही होगा। सो 2 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स लिख सकते हैं, येस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 2 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स, 1 प्लस 2 रेज टू एक्स, और यहाँ पर 5 रेज टू एक्स इंटू 6, ठीक है। तो ये बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू एक्स 1 प्लस 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू एक्स इंटू 6, और ये 5 रेज टू एक्स आके इधर डिवाइड हो जाएगा 5 रेज टू एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो क्या बचेगा, मीन्स बचेगा 2 रेज टू एक्स 1 प्लस 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, देखो कि लेट 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए कंसीडर कर लो, ठीक है। तो क्या मिलेगा ए इंटू 1 प्लस ए, यही तो होगा, ए हो गया 1 प्लस ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हो, बताओ कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6, राइट। तो अभी ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो कैसे सॉल्व करना है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या होगा ए प्लस 3 हो जाएगा, और क्या होगा ए माइनस 2 होगा इज इक्वल टू 0, यही तो होगा जब फैक्टराइज करोगे, राइट। और ये बताओ ए की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगा -3, और ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब ए की वैल्यू कितना था, ए की वैल्यू कितना है 2 रेज टू एक्स, तो 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, -3। तो ये बताओ 2 का कितना भी पावर होगा तो -3 नहीं आएगा ना, अगर 2 का पावर 1 भी करोगे तभी तो 2 ही आएगा, -3 तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब ए की वैल्यू 2 पुट करोगे, और ए की वैल्यू कितना था 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर क्या है 1 है, जहाँ पर पावर कुछ नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा पावर 1। तो x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू हो जाएगा 1, यही तो होगा, जब बेस बेस के इक्वल है सो पावर पावर के इक्वल होगा, वैसे, ठीक है। वैसे भी कंसीडर कर सकते हो 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 कब मिलेगा, मीन्स 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू पावर 1 होगा ना, x की वैल्यू 1 होगा, मीन्स 2 रेज टू 1 क्या होता है 2 ही होता है, सो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। समझा इतना? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। हाँ 26 वाला सम कैसे सॉल्व करना है, सेम कुछ करना है नहीं, ये भी देखो सिंपल सा आ जाएगा। LHS लिखोगे सबसे पहले, इसको एक साथ में सॉल्व कर लो। यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, log x प्लस वाई अपॉन 3 किया इज इक्वल टू log x। और मुझे ये बताओ बच्चों, ये पावर क्या है 1, मतलब ये बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पावर जाके बन जाएगा ना इधर, तो x रेज टू 1/2, x रेज टू 1/2 मीन्स क्या होता है रूट ऑफ x होता है, राइट। तो क्या लिख देना है रूट ऑफ x, प्लस सेम यहाँ पर भी वही है, तो क्या लिखना है रूट ऑफ y कर देना है, log रूट ऑफ y। अब ये बताओ log x प्लस y है, प्लस वाला टर्म है तो मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स log रूट x इंटू रूट y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा log x प्लस वाई अपॉन 3। जब दोनों साइड में log है, इधर भी log है, सेम बेस पे रहेगा, जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो बेस सेम होगा, तो जो इनसाइड वाला टर्म है मीन्स x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू
दिस टर्म्स रूट वाई कितना हो जाएगा, रूट एक्स वाई के इक्वल आएगा, राइट। जब रूट एक्स वाई के इक्वल आएगा, अब इसके बाद में क्या कर सकते हो मुझे बताओ, इसके बाद में क्या कर सकते हो, बोलोगे सर सिंपल सा है, इसके बाद में हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, इसके बाद में क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो करो फिर। तो ये कितना होगा, यहाँ पर लिखोगे एस बी एस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इधर कितना हो जाएगा एक्स वाई होगा ना, रूट हट जाएगा। अब ये बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 9xy हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy को उधर करोगे तो 9xy में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9xy माइनस 2xy 7xy। अब क्या करना है, बोलोगे सर डिवाइडिंग, ठीक है, क्या लिखना है, देखो यहाँ से लिखोगे डिवाइडिंग बाई एक्स वाई से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 7xy अपॉन एक्स वाई, राइट। सो देखो y से ये पावर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये पावर कैंसिल आउट हो गया, और एक्स वाई से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x अपॉन वाई बचा है, प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। तो यही तो प्रूफ करना है ना अपन को, यही तो प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ कर सकते हैं, राइट। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये वाला सम सेम वही सम है, ये वाला 27 सेम वैसे ही करना है, और यहाँ पर x माइनस वाई पुट करके, ठीक है, जैसे यही सम नहीं था, सेम सम है, सेम सम। यहाँ से देखो इधर तक का, यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन 4 दे दिया है, और बीच में यहाँ पर प्लस है, बाकी सेम टर्म वही है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कर लेना, और इसकी वैल्यू बताना कमेंट बॉक्स में कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट वाला सम सॉल्व करते हैं 28, ठीक है। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट वाला पहले ये बताओ x इज इक्वल टू लॉग बी सी, और यहाँ पर क्या है a है, ठीक है, बेस ए। मुझे बताओ x के बाजू में कितना है 1, मतलब x में 1 ऐड हुआ है, y में भी 1 ऐड हुआ है, और z में भी 1 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो दोनों साइड में, ऐसे लिखोगे 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे लॉग बी सी और बेस ए हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये बताओ, अच्छा इधर भी 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दिया, ठीक है, 1 इधर भी ऐड होगा, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर देखो यहाँ पर ऐसे लिखा लॉग ए बेस सी, तभी तो ए होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर अपन को लिखना है लॉग ए की जगह, मतलब 1 की जगह पर लॉग ए बेस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा लॉग बी सी बेस ए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि जब दोनों का वैल्यू बेस सेम होता है, और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखो यही तो है कि लॉग एक्स बेस ए, और यहाँ पर लॉग वाई करोगे सेम बेस पे, तो क्या लिखते हैं लॉग एक्स वाई लिखते हैं ना, सेम बेस पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग ए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, और यहाँ पर बेस ए मिल गया, राइट। किसकी वैल्यू आया 1 प्लस एक्स की वैल्यू आया। सेम इसके लिए भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है लॉग सी ए बेस बी, तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो, बिकॉज यहाँ पर 1 प्लस वाई है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग सी ए बेस बी, राइट। सो ये बताओ यहाँ पर 1 कैसे करना है, बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर a था तो यहाँ पर b है, तो बेस सेम कब होगा, तो बोलोगे सर इस बार ऐसे लिख देते हैं log b
और बेस बी तभी तो 1 होगा, तो यहाँ पर भी लिख दो log b बेस b और प्लस log सी ए बेस बी। तो वही फिर से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो यहाँ पर लिखना है log बेस बी रहेगा, और यहाँ पर देखो जब मल्टीप्लाई करोगे बी सी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी हो जाएगा ना फिर, समझा। तो सेम सिमिलरली बोल सकते हो z के लिए कितना होगा, मीन्स 1 प्लस जेड के लिए, सो बोलोगे सर 1 प्लस जेड इज आल्सो इक्वल टू लॉग, यहाँ पर क्या है c है बेस, तो यहाँ पर बेस c कर देना और ए बी सी मिल जाएगा सेम, ठीक है। अब देखो एल एच एस में लिखोगे एल एच एस कितना है 1/1 प्लस एक्स है प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड। तो भैया 1 लिखा, 1/x की वैल्यू कितना है, मतलब 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितना है, ये है ना, मीन्स यहाँ पर लिखना log ए बी सी बेस ए प्लस 1/log ए बी सी बेस बी हो जाएगा प्लस 1/log ए बी सी और बेस सी हो जाएगा, राइट। बेस क्या हो जाएगा सी। और अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर ये प्रॉपर्टी याद होगा कि बेस चेंज वाला, अगर log a बेस b है तो अपन इसको क्या लिख सकते, दिस इज a नॉट 9, दिस इज a, log a बेस b है तो बोलोगे सर एक प्रॉपर्टी तो ये है log a अपॉन log b, ये तो पता है अभी हमने डिस्कस किया था। और एक प्रॉपर्टी ये होता है कि 1/, इस बेस को आपस में चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, इस बेस को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, मीन्स ये हो जाएगा log b और a, ठीक है, मतलब ये इसका बेस बन जाएगा। और मुझे ये बताओ बच्चों, अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा, ध्यान से समझना, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि ऐसे, मतलब यहाँ पर log और यहाँ पर ए बी सी है और बेस ए है, तो इसको क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 1/log ए बेस ए बी सी लिख सकते हैं, राइट। बेस क्या होगा ए बी सी होगा। तो मुझे ये बताओ, अगर ऐसे भी लिखा कि log ए बेस ए बी सी, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/log बेस चेंज हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा ए और ए बी सी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसा दिखा, कैसा, मतलब 1/log ए बी सी बेस ए, तो क्या लिखना है log ए बी सी लिख देना है, मतलब बेस को चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखो यही है, यही टर्म है कि नहीं है, 1/log ए बी सी बेस ए है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं log ए बेस ए बी सी हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा log बी बेस ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस log सी बेस ए बी सी। समझा कि नहीं समझा आप भी। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पर सब में बेस सेम है, अभी ए बी सी ए बी सी ए बी सी सबका बेस सेम है, और यहाँ पर x देखो log x प्लस वाई प्लस log x प्लस log y प्लस log z, यही प्रॉपर्टी फिर से यूज़ कर लो। यहाँ पर एक टर्म और आएगा तो उसको भी ऐड कर लेना इधर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट log ए बी सी, यही लिखा है ना, a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, और बेस कितना है ए बी सी, तो यहाँ पर बेस क्या लिख देना है ए बी सी। अब ये बताओ, जब वैल्यू और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितना होता है, बोलोगे सर 1 होता है, वो तो अपन ने डिस्कस किया, उसकी वैल्यू कितना होता है 1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS में आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू हम मिल गया, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होता है, इसके आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक बार क्या करना, पूरा इसको रिवाइज कर लेना।